हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज है हरियाली तीज। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। बिटू के बालों में ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैंने उसको बोला ला मैं तेरे के अच्छे से तेल की मसाज करती हूँ। और बच्चे जो है ना अपनी केयर करते नहीं हैं, तो उनको ना फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है। और बरसात के सीज़न में तो सबको हेयर फॉल होता है। मेरे भी खुद के बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, लेकिन मैं उसको समझा रही थी कि धीरे धीरे केयर करके जो है ना सब ठीक हो जाएगा। और बच्चे ना पढ़ाई वढ़ाई का तो स्ट्रेस देखिए हो ही जाता है, कितना भी सोचो फिर भी कर ही लेते हैं स्ट्रेस। तो बस सुबह सुबह का समय है, इसके अच्छे बालों में तेल लगाया है, बहुत सारे काम हैं आज। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ पर हरियाली तीज का व्रत कोई भी नहीं करता, तो मैंने भी जो है ना व्रत की शुरुआत नहीं की है और मैं भी नहीं करती हूँ। जो चीज़ मैंने बचपन से देखी ही नहीं, जो हमारे माहौल में ही नहीं है, उस चीज़ का प्रारंभ मैं कभी भी नहीं करती हूँ। तो हमारे यहाँ पर हरियाली तीज पर जो है ना हमेशा झूला डलता है ठाकुर जी का। और अब तो खैर ये चीज़ें चलन में आ गई हैं कि हरे हरे कपड़े भी पहनने हैं, हरी हरी चूड़ियाँ भी पहनने। पहले इतना नहीं था। तो मैंने देखा है, मुझे भी बहुत पहले की चीज़ें याद है कि मैंने देखा है कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों को भी नहीं देखा कि हरियाली तीज पर वो लोग हरे हरे कपड़े पहन रहे हैं। हाँ, चूड़ी वगैरह तो क्या सावन में सभी लोग नई नई पहनते ही हैं, तो बस इतना ही ट्रेंड था। बट अब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, खर्चा बहुत ज़्यादा उभर कर आ गया है। ट्रेंड तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। हरे कपड़े चाहिए, हरी चूड़ियाँ, फिर उससे मिलती हुई ज्वेलरी। तो मैं इन सारी चक्करों में नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे नहीं है चाव, मुझे थोड़ा सिंपल रहना अच्छा लगता है। तो मेरा जो हरा सूट था वही मैंने आज पहना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि दीदी ये वाली साड़ी पहनना, लेकिन सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस भीषण गर्मी में जो है ना घर का काम भी रहता है बहुत सारा, तो इसी भारी साड़ियों को पहन के काम करना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कंफर्टेबल सा सूट पहना है। और मैं कोशिश भी करती हूँ, मतलब अब तो मेरा हो ही गया है कि मुझे सिंपल कपड़े लेना है और जो कंफर्टेबल हो वही लेना है, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आ जाती हैं। हम भारी कपड़े ले तो लेते हैं, लेकिन पहनते बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैंने अपनी राधा रानी को अच्छे से तैयार कर दिया है। और ये जो हार वगैरह मैं ठाकुर जी को पहना रही हूँ ना, ये मेरे पास पहले से थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं हर तीज त्योहार पर नए कपड़े लेकर आऊँ। जो पहले से हमारी चीज़ें हैं ना, हम उनको पहले अच्छे से यूज़ करो, फिर बाद में जो है ना नए लेकर आओ। वरना ट्रेंड के चक्कर में, मतलब दिखावे के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपना घर भर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, प्लीज़ मत करो। बस मैं यही सलाह दूंगी। बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को अच्छे से तैयार कर दिया। पूजा भी मेरी हो चुकी है। आज हरियाली तीज है और सावन का महीना है, तो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विशेष फल जो है ना प्राप्त होता है। तो मैं हर दिन जो है ना समी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजा करती हूँ। ये मेरा इस साल का नियम था। तो मैं जो है ना रोज़ कर ही रही हूँ। वो समी के वृक्ष की पूजा तो मैंने खैर कर ही ली है, मैंने शुरू के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। लेकिन आज हरियाली तीज है, तो मेरा मन था कि मैं पार्थिव शिवलिंग से परिवार बनाकर जो है ना उनकी आज पूजा करूँ। तो बस मैंने यहाँ पे गणेश जी, माता पार्वती और शिवलिंग बना लिए हैं। तो सुबह के समय जो है ना मैं पूजा करूँगी। तो चलिए पूजा करते हैं। तो बस वही मंदिर के नीचे बैठ गई हूँ, आसन बिछा के एक पटार ले लिया है और शिव पार्वती गणेश जी को कटोरी में विराजमान कर लिया है। सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाया है। जैसे ही आप लोगों के साथ सरल विधि में शेयर करती हूँ, सेम वैसे ही तरीके से जो है ना मैं पूजा करती हूँ। और ये पूजा मैंने अपने पति यानी पंडित जी ने मुझे सिखाया है। वही सारी चीज़ें जो है ना वीडियो के तहत मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने कभी भी किसी को फॉलो नहीं किया, सच बता रही हूँ। मैंने बस जो मुझे पंडित जी ने बताया है ना, वही सारी विधि जो है ना आप लोगों के साथ में सरल और स्वच्छ तरीके से जो है ना शेयर करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया और चंदन लगा दूँगी।
माता पार्वती को कुमकुम का तिलक करूँगी, चावल चढ़ाऊँगी, बेलपत्र भी हमारे घर में मैंने अब लगा लिया है, तो आज एक बेलपत्र भी मैं वहाँ से तोड़ कर लेकर आई हूँ। बहुत सारे बेलपत्र नहीं तोड़ती हूँ, वरना फिर वही है कि पेड़ खाली हो जाएगा। ऐसा लगता है थोड़ा सा, हमको लगता है ना कि थोड़ा सा लगा रहने दो और उग जाएंगे, तो एक होता है मतलब एक लालच, तो वही है। और ये सुहाग का सामान है जो कि मैं जो है ना अपने किसी मानदान को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको जो है ना दान कर दूँगी। तो बस ये थी मेरी हरियाली तीज की सिंपल सादा पूजा। मुझे ना ऐसे सिंपल सादा पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा ताम झाम इकट्ठा नहीं करती। ताम दिखाना किसको है, मतलब मन और आत्मा से जो है ना, जो भी करो मन और आत्मा से करो, ज़्यादा दिखावा मत करो। तो बस वो जो है करती हूँ वो बस वीडियो के तहत तो मुझे शेयर करना है, क्योंकि ये मेरा काम है, भगवान ने मुझे इसके लिए चुना है। देखिए तो जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे शेयर करना ज़रूरी है, वरना मैं तो आप लोगों को ही सलाह भी देती हूँ कि जब भी पूजा पाठ करो कभी भी व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह मत लगाओ, चीज़ों को थोड़ा छुपा कर रखो। जब चीज़ों का ढिढोरा जाना पीटने लगते हैं ना, वो चीज़ों का असर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, वो शायद समझ गए होंगे, और सोचो ना समझ पाए वो प्रभु की मर्जी है। तो बस वही है, या मैंने यहाँ पे भोग वगैरह लगा दिया है, साथ के साथ मैं विसर्जन भी करती हूँ। तो मैंने विसर्जन भी कर दिया है, और विसर्जन की जो कटोरी होती है, जो कटोरा जिसमें हमने विसर्जन किया है, उसको अपने सिर पे ज़रूर रखा जाता है। तो बस मैंने वही शगुन के तौर पे अपने सिर पे रख दिया है। अभी जाना है मुझे मंदिर। आप सबको पता है मैं रोज़ सुबह के समय मंदिर जाती हूँ। कल नहीं जा पाई, कल बहुत काम हो गए थे, तो थोड़ा सा अफसोस होता है कभी जब आप जा नहीं पाते हो ना, तो मन थोड़ा सा अंदर से ना बड़ा आत्मा से थोड़ी दुखी हो जाती है कि यार मंदिर नहीं जा पाई। कई बार ऐसा होता है कि नियम थोड़े से टूट जाते हैं, बट ठीक है जो भी है, लेकिन आज मैं ज़रूर जाऊँगी। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि क्या दिक्कत है। मतलब कल ना बहुत ज़्यादा तेज़ पानी भी गिरा था, और दूसरी बात एक दिक्कत और हो गई थी कि मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना था। तो मैंने थाली लगा ली है, वहीं मंदिर जाऊँगी, वहीं से मुझे आप लोगों के लिए नाग पंचमी का एक वीडियो भी बनाना है। तो एक पंथ दो काज होने वाले हैं, तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, देखिए आप लोग देख रहे हो कीचड़, मतलब निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है। नए कपड़े और नई साड़ियाँ पहन के अगर ऐसी जगह से आप निकलोगे ना, तो मतलब ऐसे सूट में चलने में दिक्कत हो जाती है, साड़ी में से तो कैसे ही चलोगे, मतलब गिरे दिखाओगे कहीं। इसीलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। और हमारे यहाँ वैसे भी हरियाली तीज का व्रत होता ही नहीं है, तो मैं अगर नए नवेले कपड़े पहन कर जाऊँगी तो लोग मुझे घूर घूर कर देखेंगे। तो रहना तो इसी मोहल्ले में है ना, तो फिर वही सारी चीज़ों को थोड़ा सा सोच कर जो है ना, सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो सूट तो जो है ना नॉर्मली हो ही जाती है, सिंपल सा सूट है, तो लोग इतने ज़्यादा नहीं पूछते। बस यहाँ पर वही मैंने आप लोगों के साथ पूजा विधि शेयर की है, और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि नाग पंचमी पर मंदिर में जाकर आप शिवलिंग के जो सर्प है उसी की पूजा करें, क्योंकि इस बार सोमवार भी है और सोमवार के दिन ही नाग पंचमी है। तो सोमवार के दिन आप लोग मंदिर तो सभी लोग जाते ही जाते हैं, तो मंदिर में जहाँ आप जा रहे हैं वहीं पर आप नाग देवता की पूजा ज़रूर करें, बहुत ही प्रभावशाली रहती है। और कहा भी जाता है जो नाग देवता है उनकी पूजा जो है ना शिवलिंग के साथ आप करते हैं तो ज़्यादा सही मानी जाती है। फिर बस हम लोग मंदिर से आ गए थे, और ये है मेरा झूला नहीं, सॉरी, ठाकुर जी का झूला है। तो हर साल जो है ना इसी में मैं अपने ठाकुर जी को झुलाती हूँ हरियाली तीज पर। इसे मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, कोने कोने में धूल पहुँच जाती है। तो बस इसको मैंने पानी से धो दिया है। इस पर पेंट है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आती, एक दोबारा से पानी पे धो दो तो ईजिली इसका निकल जाता है। तो धो के मैं इसको निचोड़ने रख दूँगी, और इसी का मैं झूला डालने वाली हूँ। झूला तो लेकर आ गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा झूला डालूँ कहाँ पर। तो मतलब सोचना पड़ता है कि कहाँ डालूँ, मेरा दिमाग ना इस समय बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे झूला डालना है। मंदिर में झूला डालने के लिए एक छोटा सा हुक दिया गया है, लेकिन मंदिर में हमारा भगवान का परिवार इतना बड़ा है कि मंदिर में अब जो है ना नहीं डल पाता झूला। अकेले लड्डू गोपाल होते ना तो बहुत अच्छे से डल जाता, लेकिन माता रानी की तस्वीर भी है और भी देवी देवता हैं, यंत्र हैं, तो मंदिर में तो नहीं डल पाएगा। तो आपको पहले दर्शन करा दूं। और आज मैंने भोग में खीर बनाई थी। मैंने घेवर तो नहीं बनाया, क्योंकि घेवर एक बार मैंने ट्राई तो किया था, बना तो लूँगी, लेकिन फिर मीठा हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, फिर इस चक्कर में मैंने घेवर के चक्कर में नहीं पड़ी। केवल मैंने खीर बनाई है, खीर का मैंने भोग लगा दिया है।
अगर मार्केट गई तो शायद सोच रही हूँ कि मैं मार्केट से घेवर लेकर आऊँगी। अगर लाई तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों को ना दिखाऊँ। तो अब जो है ना मेरा दिमाग चल रहा है कि मैं अब कहाँ डालूँ। पहले तो मैंने सोचा बेडरूम के बाहर जो गेट है ना वहाँ पर जाली लगी हुई है वहाँ डालूँ, इजीली झूल लेंगे, लेकिन बेडरूम के बाहर सही नहीं रहता है, हम लोग सोते भी है, कई बार गेट भी लगता है तो झूला बहुत डिस्टर्ब होगा। अब फिर सोचा मैंने मंदिर के सामने जो पर्दे की रॉड लगी है उसके ऊपर लगाऊं, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है, एक साइड तो एक ही कील पर अटकी हुई है, अगर ये भारी झूला मैंने उसके ऊपर डाला तो फटाक से टूट जाएगा, क्योंकि जो लकड़ी का झूला है इसमें वज़न बहुत है, 2-2.5 किलो कम से कम वज़न है, तो लंबी रॉड है, कभी गिरी ना तो बस नुकसान ही होगा कुछ ना कुछ। फिर मैंने देखा मेरी किचन के बाहर एक रॉड लगी हुई है जहाँ पहले पर्दे लगे हुए थे, ये रॉड ना थोड़ी सी मजबूत भी है, दोनों तरफ से अच्छे से कसी हुई है, तो इसके ऊपर जो है ना मैं झूला डालने वाली हूँ। भगवान ना कहीं से जुगाड़ कर ही देता है। वैसे अभी बेटू के आने का कोई चांस नहीं था, लेकिन उसका रात में ही प्लान बन गया, उसका दोस्त भी आ रहा था तो वो भी उसके साथ ही आ गया। तो देखिए ठाकुर जी का झूला भी डल गया, वरना मैं अकेली नहीं डाल पाती। तो बस भी बच्चों से बहुत मदद हो जाती है, तो उसने फटाफट जो है ना मेरी मदद कर दी। तो इस बार डला है झूला जैसा मैं हमेशा चाहती थी, तो फाइनली वैसा झूला जो है ना डल के तैयार हो गया। और इस झूले को देखकर जो है ना मुझे अपने पुराने किराए वाले घर की याद आ गई। चीज़ें ना यादें छोड़ जाती हैं, तो उस वाले घर की यादें आज भी मेरे दिमाग में बसी हुई है। वहाँ पर मैं पूजा वाले रूम में जो है ना इसी तरह से लंबा सा झूला डलता था, और मुझे पर्सनली ऐसा ही झूला बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे हम अपने ठाकुर जी को झुलाएंगे झूला, और ठाकुर जी ने झूला झूल लिया ना तो समझो मैंने भी झूला झूल लिया। तो बस इस तरह से मैंने ठाकुर जी को विराजमान किया, साथ के साथ राधा कृष्ण को भी मैं साथ में ही झूला झुलाऊंगी। झूला थोड़ा सा भारी है तो थोड़ा सा डर लगता है मेरे को, कहीं भगवान मेरे गिर ना जाए। तो बस इस तरह से पकड़ कर जो है ना झूला झुलाने में सच में बहुत आनंद आया। वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।